त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। आज हम पुनः भक्तमाल के माध्यम से भक्तों के पावन चरित्र का जो श्रवण कर रहे थे, इसी श्रृंखला में भगवान के एक परम भक्त प्रयागदास, जो बाद में मामा प्रयागदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके पावन चरित्र का हम रसास्वादन करेंगे। भगवान को पाना है तो इसके लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, जितने आप सहज सरल होंगे उतना जल्दी और सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा भी है कि भगवान को जिसने भी पाया है, ना तो हंस कर के पाया है ना रो कर के पाया है, जिसने भी पाया है उसे अपना बना करके पाया है। तो प्रभु के या तो बन जाओ या उसे अपना बना लो, तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। कई बार लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन स्वार्थवश। 4 प्रकार के भक्त बताए भगवान ने, उसमें ज्ञानी भक्त जो है अति प्रिय है प्रभु को, यथार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, जैसे अर्थार्थी हैं, अलग अलग भाव से भगवान को भजते हैं। तो भगवान की भक्ति करनी है तो सहजता से, सरलता से। कैसे करें? कोई विधि, कोई नियम, बहुत सारे मंत्र या शास्त्र हम कंठस्थ करें तब प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। जितनी सहजता होगी, भोलापन होगा, भगवान उस पर रेंचते हैं। अब किस गुण पे कब कहाँ प्रभु की कृपा हो जाए किसी को पता नहीं। तो ऐसे ही भगवान के परम भक्त प्रयागदास, छोटे से बच्चा, जनकपुर की ये कलयुग की सत्य घटना है। जनकपुर में एक गांव है, वहां पर एक बूढ़ी ब्राह्मणी माता रहती थी। छोटा सा पुत्र था उनका, पति उनके दुनिया से जा चुके थे। गरीब ब्राह्मणी जैसे तैसे काम करके अपने बच्चे का पोषण करती, अपने परिवार को चलाती। अब बच्चा धीरे 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 बड़ा होने लगा। बालक तो बालक, बच्चों में जाकर के खेलता। ब्राह्मणी का पुत्र था। ब्राह्मणी उसे जो भी बनता अपनी हर सुविधा देने का प्रयास करती, लेकिन विधि का विधान या समय जिसे कहा जाए, कब किस इंसान को किस मोड़ पर लाके खड़ा करेगा, कौन से मोड़ पर क्या होगा आपकी जिंदगी में, किसी को नहीं पता होता। इसीलिए जीवन में हर पल प्रकृति और परमात्मा दोनों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए, तभी जीवन जीने का आनंद आता है। तो जब बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मित्रों के साथ खेलता, आनंद से रहता था। कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व आया। सभी बच्चों की, जो भी परिवार में थे, अपनी अपनी राखी कलाइयां हाथ पे बंधवाए। सबने हाथों में राखियां बनी है। सब बच्चे अपनी अपनी कलाई उसको दिखाते कि देख हमारे हाथ में कितनी सुंदर राखी बंधी है, आपकी राखी कहाँ है? अब छोटा सा बच्चा तो बच्चा है, उसे बड़ा दुख लगा। कहते सबने इनको राखी बांधी, मेरी कोई बहन नहीं क्या? ऐसे मन में विचार आया। इससे पहले उसे कुछ नहीं पता। अब रोता रोता माँ के पास पहुंच गया। माँ तो माँ, बच्चे की आंख में आंसू देखे और माँ शांत रह जाए, बड़ा कठिन है। माँ एक विराट रूप धारण करती है अपने बच्चे के लिए। अगर के बच्चे पे कोई संकट आ जाए तो वो काली का रूप भी धारण कर सकती है। अपार क्षमता माँ के अंदर आ जाती है। ऐसे ही ब्राह्मणी ने जब बच्चे की आंखों में आंसू देखे तो उसे रहा न गया, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। समझ नहीं पाई कि बच्चे को क्या करें। परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि काश इनके पिता होते, ब्राह्मण होते आज इनके पिताजी, तो ये दिन देखने को ना मिलता। अब तो बड़ा दुखी, तो मन में सोचने लगी करूं तो क्या करूं। तो बच्चे को शांत करी और समझाने लगी कि बेटा, तेरी एक बहन है, जानकी उसका नाम है, अब बड़ी हो गई तो उसका विवाह कर दिया, अयोध्या में रहती है, और राम तेरे बहनोई। छोटा सा बालक बुद्धि, जैसे माँ ने कहा वो समझ गया। तो मेरी बहन मिलने क्यों नहीं आती? बोलती वो ससुराल में है, तो बहुत बड़े घराने में उसका रिश्ता हुआ, इसलिए उसे समय नहीं मिलता। ऐसे करके बच्चे को सारी बात बता दी। अब तो बच्चा बड़ा प्रसन्न अंदर से कि मैं भी अपनी बहन के पास राखी बनाने जाऊंगा। सबके हाथों में राखी है, मैं भी राखी बनाऊंगा। माँ की बात बच्चे ने तो सुन ली। माँ बोल के बच्चे को शांत भी करा दी।
बात यहीं खत्म नहीं होती है। बच्चे को जैसे आप शिक्षा देंगे वो वैसे ही मान जाता है, क्योंकि अंदर बच्चा जो कहा जाता है, बच्चा कोरा कागज होता है। वास्तव में देखा जाए तो कोरा कागज नहीं होता, वो अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को लेके आया हुआ होता है। तो ऐसे ही ये बालक जब माँ ने समझाया कि जानकी तेरी बहन है और राम तेरे बहनोई हैं, अयोध्या में रहते हैं, बहुत बड़े घराने में। अब तो बच्चे ने ये रट ली बात जो माँ ने कह दी, तो बोला बहन से राखी बंधाऊंगा तो कुछ तो देना पड़ेगा। अब बच्चा है, मन में आ गया, देखा सब समाज से सीखते हैं धीरे धीरे। बोला दूंगा क्या, अम्मा बड़ी गरीब थी, 2 ही साड़ियां, एक साड़ी पहनती और दूसरी धुल करके सुखा देती। तो बच्चे के मन में आ गया कि मेरी बहन इतने अमीर घराने में है तो मैं अपनी बहन के पास जरूर जाऊंगा। अब गिफ्ट के लिए सोचने लगा उपहार क्या दूंगा, तो कुछ समझ नहीं आया, बाल बुद्धि। माँ की साड़ी देखी, उसके मन में ये विचार नहीं था कि ये साड़ी फटी है या पुरानी है, बस बहन को उपहार देना है तो देना है और राखी बंधानी है। तो मन में आया माँ को बोलूंगा तो माँ जाने नहीं देगी, क्योंकि माँ ने कहा थोड़ा बड़े हो जाओ फिर आपको बहन से मिलाने ले चलेंगे अयोध्या में। अब बच्चा तो बच्चा, उसके मन में तो अभी तत्काल राखी बांधनी है तो बांधनी है। माँ की साड़ी सूख रही थी, चुपचाप बाहर गया, साड़ी को तह बनाया और बगल में दबा लिया और छुपा के साड़ी को लेकर के बाहर निकल गया। माँ को कुछ पता नहीं। अब बच्चा निकल गया बाहर। अब माँ अपने कामों में मस्त हो गई। अब रात हो गई, शाम ढले, बच्चा निकल पड़ा अयोध्या के लिए। उसको नहीं पता जाना कहाँ है और कैसे पहुंचना है अयोध्या में। अब जनकपुर से अयोध्या तो काफी दूर। साड़ी को दबाया और निकल पड़ा, वही रटते हुआ जा रहा है, बहन जानकी और राम बहनोई अयोध्या में रहते हैं, बड़ा घराना है, कहीं भूल ना जाऊं इसलिए बार बार बीच बीच में इस बात को दोहराता। और चलते चला जा रहा, चलते चलते जंगल से। अब नहीं पता कि अयोध्या का रास्ता किधर से कहाँ से जाए, बस निकल पड़ा है। अब भगवान अपने भोले भक्त की भावना को देख करके रीझ जाते हैं। ऐसे ही बच्चा निकल पड़ा और शाम हो गई। अब जंगल में है, रात्रि हो चुकी है, कैसे जाए क्या करे कुछ पता नहीं, थक गया। अंदर बिल्कुल भी भय नहीं है, निर्भय होके भगवान से मिलने के लिए निकल पड़ा है। उसको नहीं पता कि वो भगवान है क्या, बस बहन है मेरी। एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम से बैठा, आंख बंद की, ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे को नींद लग गई, सो गया। अब कोई जंगल में जंगली जानवर आएगा इसका भी उसे कोई भय नहीं। जब हम पूरी अपनी बागडोर प्रभु के हाथ सौंप देते हैं, कोई भी रिश्ता हो संसार में, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा वो संबंध आप निभा ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं संशय है तो रिश्ते टूट जाते हैं। यहाँ पर यही मिलता है कि ये बच्चा पूर्ण भरोसा करके कि मेरी बहन जानकी है, बहनोई राम है, वो मुझे जरूर मिलेंगे, इसी भाव से पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको ये भी नहीं पता कि मैं बैठूंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। मासूम छोटा सा बच्चा। प्रयागदास निकल पड़े, पेड़ के नीचे बैठे, बढ़िया गहरी नींद में सो गए। भगवान तो सारा दृश्य देख रहे थे। भोले भक्त की इस भावना को देखकर प्रभु भी रह नहीं पाते। जब कोई निश्चल भक्ति करता है परमात्मा की, तो भगवान भी उससे मिलने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे ही भगवान ने माँ से कहा, जानकी जी आपका भाई राखी बंधाने निकल पड़ा है आपसे, अब आपको चलना ही पड़ेगा। जब बच्चा सोया तो जंगल में सोया, और जब आंख खुली तो सीधा अयोध्या में प्रभु कृपा हो गई उसके ऊपर, अयोध्या पहुंच गया। जब सवेरा हुआ, आंख खुली तो चुपचाप बैठ के देख रहा है, मुझे कुछ समझ न आया, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है प्रभु की। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस समय क्या बुलाएंगे, प्रभु को पता है। पहुंच गए अयोध्या में, सबसे पूछ रहा है कि ये कौन सी जगह है। सबने कहा ये तो अयोध्या है। अब माँ ने जो बात कही उसको याद आ गया कि ये तो अयोध्या है, यहाँ तो मेरी बहन रहती है। अब सबसे पता पूछने लगा कि ये अयोध्या है, मेरी बहन यहाँ सीता है और मेरे बहनोई राम है, उनका घर कहाँ पर है। अब सब लोग बोले घर तो हमें नहीं पता, अयोध्या में राम और जानकी का अगर पता लगाना है तो वो मंदिर में रहते हैं। बोलते ना, मुझे किसी मंदिर में नहीं जाना, मेरी बहन जानकी और राम बहनोई हैं, उनका घर बहुत बड़ा घराना है,
उनसे मिलना, उनका पता बता दो। ऐसे ढूंढते ढूंढते बालक सुबह से शाम, अब तो मासूम बच्चा भूखा प्यासा बहन की खोज में निकला है। परेशान हो गया, किसको क्या बोले, थक गया, कहीं घराना नहीं मिला। अब तो थक करके दुखी होया, बोला माँ ने ठीक कहा था कि बहन बड़े घराने में है, उससे मिलना बड़ा सरल काम नहीं है कि आसानी से आप जाके मिल जाओ। अब तो बड़ा दुखी होया, आंखों में आंसू छलक रहे हैं, रोने लगा और सोच लिया कि अब मुझे बहन से नहीं मिलना, सवेरा होगा मैं अयोध्या छोड़ के वापस घर चला जाऊंगा। ऐसी भावना मन में आ गई, खूब रोया। अब रोते रोते जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मन में सोच लिया कि सवेरा होते ही अयोध्या छोड़ के चला जाऊंगा। बैठ गया, बैठे बैठे रोता रहा, खूब रोया कि मिलूं तो कहाँ मिलूं, बहन का तो पता नहीं मिल रहा, बड़े घराने की कैसे मिलेगी, ऐसा सोच के बैठ गया। अब बैठे बैठे सोया, वहीं पर सो गया। भगवान को दया आ गई कि इतना मासूम सा बच्चा, प्रभु ने इतनी कृपा तो की कि सीधा अयोध्या पहुंचा दिया और वहां से उठा के सीधा पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब तो भगवान विचार करने लगे कि इतनी भोला भाला ऐसी भक्ति, अब तो जाना ही पड़ेगा। जानकी माँ से कहा प्रभु ने कि जानकी जी आपके भाई आए हैं, अब राखी तो बांधनी ही पड़ेगी। तो माँ भी मुस्कुराई और उसकी मासूमियत को देख करके दोनों से रहा नहीं गया। अब इतना अगाध संबंध जोड़ लिया कि जानकी मेरी बहन है, कुछ पता नहीं। आराम से बैठ के वहीं पर सो गया रोते रोते। अब तो माँ ने प्लान बनाया, भगवान ने भी हनुमान जी को आदेश दिया कि अब तो धराधाम पे नीचे प्रकट होना ही पड़ेगा, हनुमान जी चलने की व्यवस्था करो। एक सफेद रंग का हाथी मंगाया, माँ भी तैयार हुई, भगवान प्रभु भी तैयार हुए, दोनों माँ जानकी और प्रभु राम जी सफेद हाथी मंगा के, जो भी उनके रक्षक थे, सेनापति आदि सब तैयार हो गए और सफेद हाथी पर सवार हुए दोनों। हनुमान जी उनको चलाने वाले बन गए महावत। तीनों अयोध्या में पहुंच गए, जहाँ पेड़ के नीचे रोता रोता सो गया था। प्रभु उसकी मासूमियत को देख करके उनकी आंख से आंसू छलक गए। जब सवेरा हुआ, आंख खुली तो राम जी ने कहा कि ये आपकी बहन जानकी है। तो बोला ये मेरी बहन कैसे हो सकती है? तो बोले क्यों, ये आपकी बहन है। इतना महावत को देखा, हनुमान जी इतने बलिष्ठ, इन सबको देख करके वो बड़ा विश्वास ना आए उसको, शांति से देख रहा है, हनुमान जी को देखे, कभी भगवान राम को देखे, मैया सीता को देखे। और ये मेरी बहन नहीं हो सकती। बोले क्यों नहीं हो सकती? बोली बहन होती तो रोती मुझे देख करके। जब कोई भाई आता है तो बहन की आंख से खुशी से आंसू छलक जाते हैं। जब ये शब्द उसने कहे तो माँ जानकी के आंसू से आंसू छलकने लगे। इतनी दया भाव आ गई प्रभु को देख करके। प्रभु भी देखे, माँ भी देखे, उस बच्चे की मासूमियत को देख करके दोनों आंखों से आंसू छलक गए। माँ ने उसको सुंदर कलाई पे राखी बांधी, अद्भुत राखी है, ऐसी राखी तो किसी की नहीं हो सकती जो माँ जानकी ने बांधी। अब मन में सोचने लगा, साड़ी तो बगल में रख के ही था बैठ के कि बहन को साड़ी जब राखी बांधेगी तो दूंगा। अब राखी बंध गई, साड़ी देने के लिए जैसे ही निकाला, माँ तो समझ चुकी थी कि माँ के पास 2 ही साड़ियां हैं, वो भी फटी साड़ी है। जब ये साड़ी देखी तो माँ ने कहा कि ये साड़ी आप माँ को जाके दे देना, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। एक साड़ी माँ के पास ही है, पहनी है, एक तू ले आया तो दूसरी वो पहनेगी क्या? मुझे पता है उनके पास 2 ही साड़ियां हैं। जब ऐसा कहा तो वो शांत हो गया, समझ न पाया कि मामला क्या है। उसको तो यही पता है मेरी बहन जानकी है और मेरे बहनोई राम है, और ये क्या सेवक है, बड़े घराने से है, तो सफेद हाथी पे आई है। माँ ने राखी बांधी, बड़ी श्रद्धा से, खूब प्रसन्न होके मिठाई वगैरह जो भी खिलाना था अच्छे से खिलाया, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के वापस घर के लिए लौट पड़ा। अब माँ अंतर ध्यान हुई, राखी बांध करके साकेत धाम में पहुंच गई। जब वहां धाम में पहुंची तो अपने भक्त का वो भाव देख करके प्रभु और माँ दोनों आनंदित होते हैं कि भक्ति हो तो ऐसी। भक्ति किस उम्र में करें, कैसे करें, इसकी कोई सीमा नहीं। जब अंतःकरण में प्रभु के चरणों में प्रीति जागृत हो
उसी समय भगवान के नाम का जाप करें। कई लोग सोचते हैं बचपन है या बुढ़ापा है, जवानी है, भक्ति नहीं देखती इस चीज को। आपके मन में जब प्रभु के चरणों में श्रद्धा या वैराग्य जाग जाए, उसी क्षण प्रभु के नाम का स्मरण करना। वो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती और ना ही कोई समय होता है, जब जागो तभी सवेरा। तो ऐसे प्रयागदास जो था, राखी बंधा के जनकपुर के लिए वापस लौट लिया। अब बहन को याद करते, बहनों को याद करते, माँ ने जो उसको मिठाई खिलाई, राखी बांधी, उसको देखते हुए प्रसन्न चित्त से घर पहुंच गया। अब माँ को कुछ पता नहीं कि ये कहाँ गया था और क्या किया है। साड़ी बगल में दबाए माँ के पास पहुंच गया। माँ ने बोला, बेटा तू कहाँ गया था? इतने दिन वो गायब रहा, ये बात माँ को भी न पता चली। ऐसी भगवान की प्रबल माया। राखी भी बंधा लिया, वापस भी लौट गया, माँ को कुछ पता नहीं। माँ को जाके बताया, राखी बंधी देखी माँ ने हाथ में। बोली, बेटा ये राखी कहाँ से आई? बड़ी अद्भुत राखी है। सारी घटना कह सुनाया कि आपने जब मुझे पता बताया था कि मेरी बहन अयोध्या में रहती है, जानकी है, और बहनोई राम, मैं उन्हीं के पास गया था मिलने के लिए अयोध्या। जब ये बात सुनी तो माँ की आंख से आंसू छलक गए। बोली, प्रभु आपने मेरी राज रख ली कि जो मैंने कहा वो आपने कर दिया। अब सारी घटना माँ ने पूछा कि तेरे को मिली कहाँ जानकी बहन? बोला, मैं पेड़ के नीचे सोया था और मैं तो आशा ही छोड़ दिया, वो बड़े घराने की है, कोई पता पूछूं कहीं कोई बताए नहीं। फिर क्या किया, तो पेड़ के नीचे रोता रोता बैठ के सो गया। सुबह जनकपुर लौट जाऊंगा इस भावना से। लेकिन तभी जानकी बहन सफेद हाथी पे बैठ करके, और बहनोई राम और उनका महावत भी बहुत हष्ट पुष्ट थे, तीनों आए थे। जब ये बात माँ से कही तो माँ तुरंत समझ गई कि किशोरी जी ने कृपा कर दी है। ये सुनकर के माँ की आंख से आंसू आ गए। बोले, धन्य है बेटा तू कि तेरे को भगवान की कृपा दृष्टि हो गई। अब तो भगवान का परम भक्त बन चुका था प्रयागदास। खूब आनंद से रहता, माँ उसकी काम करती, छोटा बच्चा ही था। धीरे धीरे समय के अनुसार बड़ा होने लगा। माँ भी खूब आनंद से बच्चे की सेवा करती। अब तो दोस्तों मित्रों के साथ जाकर के खेलता। अपनी राखी को उसने ना उतारा। राखी दिखाता कि मेरी बहन जानकी है, उसने सुंदर राखी बांधी है। बड़ा प्रसन्न होता, आनंदित होता। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। माँ भी बूढ़ी हो चली थी, अब उनसे भी ज्यादा काम नहीं होता। कुछ समय के बाद विधि का विधान, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला कोई बंधा जंजीर। संसार का नियम है, कितना ही भगवान का परम भक्त क्यों ना हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही ज्ञानी हो, एक दिन तो जाना है। कितना ही अमीर क्यों ना हो। तो माँ भी धीरे धीरे बूढ़े होने लगी और प्रयागदास अपने आनंद में मस्त रहता। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए फिर उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। परम भक्त बन गया, भगवान का ध्यान भी करने लग गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ समय के बाद माँ दुनिया से चल बसी। अब अकेला रह गया, बड़ा हो चुका था। सोचा इस घर में रह के क्या करूंगा, माँ तो है नहीं। ऐसा विचार बना के अयोध्या के लिए चल पड़ा कि अब अपनी बहन के पास ही जाके रहूंगा। जानकी बहन है, क्या कमी है, बड़े घराने की है। ऐसा सोच के उसको अभी तक नहीं पता कि परमात्मा या माँ लक्ष्मी है, बस मेरी बहन है। संबंध अगाढ़ बना लिया प्रभु के साथ। इसी भाव चेतना को लेकर के फिर से बड़ा हो चुके थे अभी तो प्रयागदास जी, और अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में जब पहुंचे तो मंदिरों में जाते, कहीं कहीं जाते, बहन का पता पूछते, बहन कहाँ मिले। वही समस्या फिर आई। एक संत को दया आ गई कि भोला वाला भगवान का प्यारा भक्त है ये। उन्होंने उसको दीक्षित कर दिया, मंत्र दे दिया, राम नाम का मंत्र दिया। मंत्र जपता, माला जपता, मंदिरों में बैठता, संतों की संगति करता, सत्संग सुनता, बड़े आनंद से रहने लगा। जहाँ कहीं प्रभु की कथा होती वहां जाकर कथा का रसास्वादन करता और माला जाप करते। ऐसे ही समय बीतता रहा। काफी दिन बीत गए। एक दिन प्रभु की कथा चल रही थी। आज मन बना के गया था कि भगवान की कथा सुनूंगा, इन्हीं में से कोई कहीं से आएगा तो मेरी बहन का पता बता देगा। आराम से बड़ी श्रद्धा से प्रभु की कथा सुनने लगे और राम नाम का जाप करते, क्योंकि अब दीक्षित हो चुके थे।
संतों के द्वारा उन्हें दीक्षित कर दिया गया। जब संतों की कृपा हो जाए तो भगवान है। भगवान का दर्शन तो पहले हो ही चुका था, बस दीक्षित होना बाकी था। तो संतों ने मंत्र दिया, श्रद्धा से कथा में बैठ के कथा का रस स्वादन लेते हैं। और पंडित जी जब कथा सुना रहे थे, मंत्र जाप भी चल रहा है, कथा में भी पूरा चित्त एकाग्र है। अब जैसे ही वनवास की जब कथा आई, बड़े एकाग्र चित्त होके सुनते हैं प्रयागदास जी कथा को। पंडित जी कथा सुना ही रहे थे, तभी प्रसंग आया कि भगवान को आज वनवास हो चुका है। माता जानकी और भगवान राम वन के लिए गमन कर गए। अब प्रयागदास ने जब जानकी नाम सुना और भगवान राम का नाम सुना, इतने क्रोधित हो गए, कथा को बीच में ही रुकवाना पड़ा। अब तो सब समझ चुके थे कि ये भगवान के परम भक्त हैं, इनको क्या कहना। पंडित जी उनकी बात को सुनकर के मुस्कुरा उठे, उन्हें पता था ये भगवान के परम भक्त हैं। इतने क्रोधित हो गए प्रयागदास जी, आपने मेरी बहन को वनवास दिया तो दिया कैसे। अब उन्हें ये नहीं पता ये कथा चल रही है, इतने खो गए उसमें। कहते मेरी बहन जानकी और आपने राम जी को वनवास क्यों भेजा। अब तो पंडित जी मुस्कुराए, सब कथा में आनंद ले उनकी इस भोली भक्ति का। कथा को रोक दिया और खड़े होके क्रोधित होके चिल्लाने लगे, बोले आपने मेरी बहन को वनवास में भेज दिया है, अब बताओ वो कहाँ तक पहुंची है, मैं उसे लेके आऊंगा। पंडित जी मुस्कुराते हुए जवाब देने लगे, बोले आपकी बहन चित्रकूट तक पहुंच गई है, आप जाकर के मिल लो। बोले और आगे तो नहीं गई है। बोले ना, चित्रकूट में ही मिलेगी। तो उनकी पंडित जी की बात को सुना, अपना एक बैग उठाया, माला ली, सीधे निकल पड़े। अब प्रयागराज छोड़ करके उन्होंने अयोध्या को छोड़ा, सबको घूमते हुए चित्रकूट जा पहुंचे। अब चित्रकूट तो संतों की पावन नगरी, भगवान का वनवास के दौरान प्रभु वहां रुके भी, काफी समय भी व्यतीत किया वहां पर। और तुलसीदास जी भी भगवान की वहीं पर आराधना की। पर कह भी है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुबीर। यानी तुलसीदास जी ने भी प्रभु का साक्षात्कार वहीं पे किया। तो ऐसी पावन धरा चित्रकूट, वहां पर प्रयागदास पहुंच गए। अब वन में जा करके चिल्लाने लगे, बहन जानकी बाहर निकलो, आप कहाँ हो जंगल में। ऐसे करके वो प्रभु उनकी इस भोली भक्ति का बड़ा आनंद ले रहे हैं। माँ जानकी भी मुस्कुरा रही हैं कि इसकी तो भक्ति का क्या ही कहना। अब जानकी बहन को वनवास हो चुका है, सब लोगों से पैसे भी मांगने लग गए। आज तक उन्होंने कभी दान नहीं मांगा था, दान भी मांग लिया। और 3 जोड़ी उन्होंने जूते खरीदे और कुछ चादर वगैरह बिस्तर खरीदा और जानकी बहन के लिए चित्रकूट में लेकर के पहुंच गए। और आवाजें लगाते हैं कि बहन तू जहां भी है बाहर निकल। अब भगवान सोचे कि क्या करे, तो अद्भुत भक्त है हमारा, इस बार फिर प्रकट होना पड़ेगा। माँ जानकी मुस्कुराई, कहती कोई बात नहीं प्रभु, चलो चलते हैं। तो माँ जानकी और राम फिर से प्रकट हुए, दोबारा प्रयागदास जी को दर्शन दिए। अब प्रयागदास जी बड़े प्रसन्न कि आप ये वन में क्यों आई। तो माता ने इशारा किया प्रभु की तरफ कि भगवान ये बड़ा भोला भक्त है, आप इसे साकेत धाम के दर्शन कराओ। प्रभु ने माँ की इच्छा को पूरा किया, साकेत धाम का दर्शन कराया प्रयागदास जी को। अब प्रयागदास साकेत धाम पहुंचे तो बड़े ठाठ प्रभु के देख करके दंग रह गए। बोले ये तो इनकी तो ठाठी निराले हैं। अब भगवान से प्रयागदास जी बोलने लगे, जब इतना सब कुछ है तो ये वन में भटकने का नाटक क्यों करते हो। अब तो प्रभु मुस्कुराए उनकी बात को सुन करके, बोले हाँ कुछ ऐसा ही है। साकेत धाम का दर्शन कराया प्रभु को, वहीं भगवान को प्रणाम करके माँ जानकी को, परम भक्ति की पराकाष्ठा हो चुकी थी उनकी, चित्रकूट से मिलके भगवान को प्रयागदास जो थे प्रयागराज के लिए लौट पड़े। अब उन्हें अयोध्या में तो थे ही, क्योंकि जानकी उनकी बहन थी, तो सब अयोध्यावासी उनको मामा कह के पुकारते। अब उनका नाम पड़ चुका था मामा प्रयागदास। अब मामा प्रयागदास जी जो थे जा करके बैठ गए। प्रयागराज में एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे बैठे, अपना बिस्तर तो था ही, उसको बिछा लिया और खटिया थी उनके, आराम से जाकर के बैठ गए। तो तभी उन्होंने कहा, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा,
करवा यानी जल का पात्र घड़ा होता है, उसको करवा भी बोलते हैं। और प्रयागदास मस्त सोए राम भला को सरवा, यानी उसके राम के साले हैं ये, क्योंकि जानकी उनकी बहन। ऐसी मस्ती में बैठ करके भगवान की भक्ति करने लगे प्रयागदास। अब मामा प्रयागदास के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। प्रभु की खूब भक्ति करें। कोई रिश्ता कितना ही मजबूत क्यों ना हो, गरीबी में वो रिश्ता टूट जाता है। और कितना ही अमीरी होगी तो लाखों रिश्ते बन जाएंगे, और जब गरीबी आती है तो कितना ही अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, कितनी ही पक्की मित्री क्यों ना हो, वो एक दिन टूट जाता है। तो ऐसे ही प्रयागदास जब गरीब थे तो कोई पूछा नहीं, अब भगवान के परम भक्त जब प्रभु कृपा करते हैं तो सब कोई कृपा करता है। तो इसीलिए प्रभु के चरणों की शरणागति को प्राप्त करना, जब भी संसार से कहीं दुखी हो जाओ तो संसार की शरण ना लेकर के भगवत शरणागति को जाना, और जो भी संबंध इस संसार में ना हो प्रभु के साथ जोड़ लेना। जब अगाध रिश्ते होते हैं तो भगवान की कृपा जो है असीम होती है। प्रभु अपने रिश्ते को निभाने के लिए लालायित हो जाते हैं, जैसे कि प्रयागदास जी के साथ हुआ। इसी के साथ आज यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। अगले अंक में फिर भक्तों के पावन चरित्र का श्रवण करेंगे। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।